तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के विपक्ष शुरुआत से ही प्रदर्शनरत था। सदन के शुरुआत होने से पहले ही जो विपक्ष है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा था, तमाम तरह की मांगे कर रहा था। सदन की शुरुआत होते ही मणिपुर की चर्चा को लेकर के लगातार हमलावर जो है रहा विपक्ष सदन में, जिसके बाद से जो सदन है वो स्थगित कर दिया गया है कल तक के लिए। कल सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, कल सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। मणिपुर की चर्चा को लेकर लगातार हंगामा कर रहा था विपक्ष, जिसको लेकर के अब कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। संवाददाता संदीप फिर हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, कल के लिए जो कार्यवाही है विधानसभा की स्थगित कर दी गई है। देखिए बिल्कुल त्रिशला, आज जिस तरीके से पहला दिन रहा था, काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने मणिपुर की घटना को लेकर सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया कि उत्तर प्रदेश की बाहर की घटना को यहाँ पर चर्चा नहीं की जा सकती है। इसके बाद भी विपक्ष जो है वेल में आकर हंगामा करता रहा। हालांकि इस दौरान जो है तमाम प्रस्ताव भी पास करने की जो बात है वो होती रही, लेकिन अब ये है कि अब जो है कल तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। कल कई अन्य प्रस्तावों को लेकर इस पे चर्चा की जाएगी, लेकिन देखिए विपक्ष का यही कहना है कि सरकार जो है वो हर मुद्दे से भाग रही है। सरकार जो है किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती। संदीप, देखिए जिस प्रकार से सदन शुरू होने से पहले ही हंगामे शुरू हो गए थे, पहले ही तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वो हमलावर था। ऐसे में मणिपुर पर लगातार चर्चा की बात जो है वो विपक्ष कह रहा था, लेकिन साफ साफ विधानसभा स्पीकर जो है, माफ कीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष जो है सतीश महाना, उनका कहना था कि मणिपुर पर चर्चा नहीं हो सकती। संदीप, और विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कल तक के लिए विधानसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए विपक्ष मांग कर रहा था। जोरदार हंगामा विधानसभा में देखने को मिला। मणिपुर पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती, ऐसा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का कहना है। दूसरे राज्य की चर्चा नियम में नहीं है, यानी कि लगातार विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि उत्तर प्रदेश में चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुद्दों की होगी। और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, लगातार विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता था और विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा होगी, किसी अन्य प्रदेश की नहीं। देखिए बिल्कुल विपक्ष जिस तरीके से मणिपुर की घटना को लेकर आज वेल में हंगामा कर रहा था, और खुद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम एक नई परंपरा को शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे तो फिर हमें बंगाल और केरल और हर एक जगह की चर्चाओं को तो यहाँ पर उठाना होगा, तो ऐसे में इस चर्चा को यहाँ पर शुरू नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि आप महंगाई के मुद्दे को लेकर, आप रोजगार के मुद्दे को लेकर, अन्य मुद्दे को लेकर जो भी चर्चा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो उसके बाद भी तैयार नहीं हुआ। वेल में आकर हंगामा कर रहा था, जिसके बाद इसको कल तक के लिए स्थगित किया गया है। कल एक बार फिर से विधानसभा में जो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, उसमें अगर बात करी जाए, विपक्ष जो है एक बार फिर से घेरने का प्रयास करेगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। और यूपी में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। सत्र शुरू होने से पहले सपा और आरएलडी के महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर नारे लगाते हुए पोस्टर लहराए। वही सत्र शुरू होने से सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान भी विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा और निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही। विधानमंडल का आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल भी सत्र में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या सर, सत्र में मुद्दे रहने वाले विपक्ष तो लगातार घेर रहा है आप लोगों को? विपक्ष के पास घेरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। घेरेंगे किस बात पर? जनता के सामने कोई व्यक्ति फेल हो जाता है तो उसके पास कुछ
बोलने के लिए रहता नहीं तो इस तरह की चीजें करते हैं। मणिपुर की घटना को लेकर कह रहा है कि भाजपा जो है पूरी तरीके से फेल है, ऐसे मुद्दों को लेकर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, सीबीआई जांच के लिए भी कर दिया गया है और जो दोषी होगा हमारी सरकार उस पर किसी को बख्शेगी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। विपक्ष ने मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा की, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं आराधना मिश्रा जी। लगातार आपने मैम ये मांग उठाई है लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर की घटना अगर वो इस देश की नहीं पूरे विश्व में इस घटना की आलोचना हुई, और क्यों नहीं होगी। दो बेटियों को, इस देश की दो बेटियों को जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, उनको लज्जित किया गया, मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश ये देश में ही नहीं, ये विश्व इतिहास में इस तरह की घटना हम सबके संज्ञान में, शायद मेरे संज्ञान में तो कभी नहीं आई। और इस तरह की घटना के खिलाफ अगर हम सदन में निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे तो मैं इतना मानती हूँ कि इतनी संवेदनशीलता तो सरकार के पास होनी चाहिए। अगर आप मणिपुर की बेटियों के लिए सम्मान के साथ खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम विपक्ष के लाए हुए निंदा प्रस्ताव पर दो शब्द तो कह सकते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। डॉक्टर सुरभि जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सत्र की शुरुआत हो रही है, लगातार विपक्ष भी अभी हंगामा कर रहा था, क्या कहना चाहेंगी मैम? जब कोई मुद्दा ना हो विपक्ष के पास तो वो हंगामा ही करेगा और सदन की कार्रवाई में अड़चने डालने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि हम लोग आज के दिन बहुत उत्साहित हैं क्योंकि मानसून सत्र का पहला दिन है और निश्चित ही मानसून सत्र में जो बजट आएगा उससे देश की जनता को। विपक्ष कह रहा है सत्र जो है बेहद ही कम समय के लिए रखा गया। आज गले में टमाटर की माला वाला पहने पहुंचे हैं सब। अब ये विपक्ष के पास, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई मुद्दा नहीं है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है आज का दिन बहुत ही खास होगा क्योंकि आज पहला दिन है मानसून सत्र का और हम सभी, मैं घटक दल, अपना दल की विधायक होने के नाते हम बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं। धन्यवाद। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुरभि मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। सदन में शामिल होने के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। सर, लगातार आज सदन की शुरुआत हो रही, विपक्ष जो है अभी यहाँ पर बैठ के हंगामे कर रहा था, गले में टमाटर की माला पहने, वो कह रहा है कि चर्चा नहीं करना चाहते हैं। विधायक राजेश्वर सिंह दोनों लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपसे। देखिए, जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है और जब मुद्दे नहीं रहते और उस पर बातचीत कर नहीं पाते हैं तो वो घेर नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो इस प्रकार की नौटंकी करने के लिए तैयार हैं, नहीं कुछ और करने के लिए। हाउस चल रहा है, हाउस में आइए, आप बात करिए और हम लोग सब तैयार हैं उनको जवाब देने के लिए। ना तो वो बाहर ही बैठे रह जाएंगे और हमेशा हम लोग ही अंदर बैठेंगे। ठीक है, विधायक राजेश्वर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आज विपक्ष हंगामा कर रहा है कि आप लोग बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को लेकर बात ही नहीं करना चाहते हैं। विपक्ष के पास विकास छोड़ के बाकी सारे मुद्दे हैं, जातिवाद के मुद्दे हैं, रामचरितमानस को फाड़ने के मुद्दे हैं, मणिपुर पे चर्चा करना सरकार चाह रही है, उस पर ये नहीं बोलना चाहते हैं। तो ऐसे विपक्ष का कोई मतलब नहीं। तो बौद्ध धर्म भी बता दिया है, बौद्ध मठ भी बता दिया, कुछ भी कह सकते हैं। ये इसको समाज को तोड़ने की राजनीति करते हैं, जोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए उनके लिए कुछ कहना अनर्गल है। उनकी जनता उनकी स्थिति जानती है, इसीलिए वो कहाँ पहुँचते जा रहे हैं दिखने वाला है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ विधायक राजेश्वर सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और यूपी में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यूपी सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी गई है। बुलंदशहर निवासी कृष्ण कुमार की याचिका जो है वो खारिज